बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। गोल्ड ने अपने हाई पॉइंट को टच करने के बाद नीचे डाउनफॉल की तरफ जा रहा है और गोल्ड क्या अब लोएस्ट लो की को अटेम्प्ट करने जाएगा, ये आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कौन से बैंक ने 2026 में गोल्ड की क्या प्राइस दी है, ये भी सब कुछ फंडामेंटली तौर पे देखेंगे कि कौन से बैंक्स, कौन से इंस्टीट्यूट गोल्ड को इस वीक में और 2026 में किस तरफ देख रहे हैं, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप का हिस्सा नहीं हैं तो सोचिए क्यों हिस्सा नहीं है। व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप में ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है और व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप को ज्वाइन करने की मेरे दोस्तों कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। सिंपली क्या करना है, आपने वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट बनाना है। हमारे दिए गए लिंक से कुछ डिपॉजिट के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और उसके बाद इस व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके आप इस ग्रुप में लाइफ टाइम शामिल हो सकते हैं, जहां पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। लास्ट फ्राइडे वाले दिन की ट्रेड आप गौर कीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह पिन पॉइंट बाय एंट्री। देखिए कि पिन पॉइंट बाय एंट्री क्या है। पिन पॉइंट बाय एंट्री देखिएगा कि बाय की जो एंट्री दी थी विद रीजंस। देखिए, अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो ये ग्रुप आपके लिए है। पिन पॉइंट बाय एंट्री, ये देखिएगा M5 का जोन 4372 और उसके बाद मार्केट की मूव्स देखिएगा कि मार्केट ने एग्जैक्टली इस स्ट्रक्चर बेस पे हमारे इस जोन को टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद फलाई। और यहाँ से हमें कितने पिन पॉइंट एंट्री में मिले? पिन पॉइंट एंट्रीज में हमें अल्हम्दुलिल्लाह 250 पिप्स प्लस की एडवांटेज मिला। उसके बाद जब मार्केट का ड्रॉप आने से पहले मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, और यहाँ पे भी देखिएगा 4202 से 4402 से 4405 की एंट्री दी थी, पिन पॉइंट एंट्री विद जीरो फ्लोटिंग। क्या किसी ग्रुप में इतनी एक्यूरेसी आपको नजर आएगी जहां पे पिन पॉइंट एंट्री विद एक्यूरेसी विद लर्निंग मटेरियल दिया जाता है? और यहां से 4402 से मार्केट का ड्रॉप कितना हुआ था, या अब आप भी देख सकते हैं कि 4402 से मार्केट सीधी ड्रॉप करती हुई 4410 तक पहुंची है। 900 पिप्स लास्ट फ्राइडे नाइट में हमने कलेक्ट किए हैं। और उसके बाद यहाँ पे ना सिर्फ एजुकेशन मटेरियल दिया जाता है, बल्कि हमने हर स्टेप पे अपने ग्रुप को गाइड किया कि यहाँ पे बायर्स कितने हैं। बाय करने की कोशिश ना करें जब मार्केट फॉल कर रही थी कि 11% बायर थे, 88% सेलर्स थे और सेल की ही तरफ देखना है। और यहाँ पे बार बार बताया गया कि सेलर मजबूत हैं, स्टिल सेल की तरफ देखें। और हमारे ग्रुप ने सेल में भरपूर मजा लिया और लम्हा अपडेट किया गया कि इस वक्त बायर सिर्फ 4% है, सेलर 95% है। तो यह है एनालिटिक ग्रुप की पावर्स। आप इस पावर में शामिल हो सकते हैं। करना क्या है, सिंपली इस व्हाट्सएप नंबर पे हमारी टीम के साथ रब्ता करें। कैसे वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर का इंतखाब करके आप हमारे इस प्रीमियर ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। तो बढ़ते हैं सबसे पहले गोल्ड के चार्ट की तरफ। और गोल्ड के चार्ट्स बढ़ने से पहले मुख्तलिफ इदारों की और बैंक की और JP मॉर्गन की रिपोर्ट को देखते हैं को इस वीक में, एक साल में मार्केट को किस तरफ देख रहे हैं। लीजिएगा, रिपोर्ट्स पे हम आ चुके हैं और ये रिपोर्ट हमने बड़ी ही ये नहीं है कि मैं सिर्फ आपको अपनी फोरकास्ट बताता हूँ। मैं फोरकास्ट करने से पहले मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट्स को भी पढ़ता हूँ और पढ़ने के बाद उसकी कंक्लूजन्स मैंने आपके लिए निकाली है। जो लाइट फिनांस वाले हैं, इन्होंने मार्केट को अगले वीक में, नेक्स्ट वीक, अगली जून की रेंज जो दी है 4314 से 4441 दी है। ये अगले वीक की उन्होंने लुक दी है। किसने? लाइट फिनांस ने। उसके बाद एफएक्स ट्रेड ने कहा है कि इस वीक में मार्केट 4350 से अबव रहेगी और बुलिश होकर होल्ड करेगी तो ये बुलिश की तरफ ही जाएगी। और बुल का टारगेट उन्होंने दिया है 4584। ये बात और करने वाली है भाई, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये बड़े बड़े इदारों की रिपोर्ट है जिनके बहुत बड़े रिसर्च एनालिटिक लोग बैठे हुए हैं। उसके बाद किडको की रिपोर्ट, किडको की रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर रहा था। किडको की जो रिपोर्ट है ये भी गोल्ड को ट्रेड करने वाली एक पूरा है। तो इसने नियर रेजिस्टेंस का है कभी मार्केट, उसके बाद जो बुल रन का टारगेट है उन्होंने 4584 का है किडको वालों ने। और investing.com ने क्या कहा है? investing.com की अगर रिपोर्ट को देखेंगे आप तो investing.com पे जाएं और यहाँ पे इसकी रिपोर्ट को चेक करें तो ये क्या कह रहे हैं, ये 4430 कह रहे हैं, यानी 4330 से
4430 के दरमियान ये कह रहे हैं। भाई ये बैंकों की, ये फ्लाइट फाइनेंस और ये रिसर्च एनालिटिक की ग्रुप्स की रिपोर्ट्स है। और उसके बाद जेपी मॉर्गन क्या कह रहा है। जेपी मॉर्गन जो गोल्ड को बहुत ज़्यादा होल्ड करता है, जिसकी गोल्ड पे दारजारी और ग्रिप है, जिसकी गोल्ड पे समझ लें कि लोग इसकी डगर पे चलते हुए गोल्ड को बाय और सेल करते हैं। तो जेपी मॉर्गन ने क्या कहा है, एंड ऑफ 26 वो बता रहा है बाय द एंड ऑफ ईयर 26 गोल्ड की प्राइस क्या दे रहा है, 4800 से 5000 $5,000 पर ऑन्स की ये एंड ऑफ ईयर्स प्रेडिक्शंस कर रहा है। तो क्या करना है, जो लॉन्ग टर्म्स के होल्डर्स हैं, जिनके पास अपना पैसा है, फाइनेंस रखने वाले लोग हैं, जब भी गोल्ड की डिप मिलेगी गोल्ड को बाय करना है, गोल्ड की डिप मिलेगी गोल्ड को बाय करना है। मैं तो आपको बार बार कह रहा हूं कि मैं हर डिप से गोल्ड का बायर हूं, चाहे 500-1000 पॉइंट भी गोल्ड ड्रॉप हो जाए। ये इधर रिपोर्ट को अपने पास स्नैपशॉट करके रख लें। पूरे यूट्यूब पे आपको ये रिपोर्ट नज़र नहीं आएगी जो मैंने आपको रिपोर्ट दे दिया और निचोड़ दे दिया है। अब आते हैं इंट्राडे के वाले से। जो CFD ट्रेडिंग करने वाले हैं, 5, 10, 15, 20 पॉइंट, 30, 40 पॉइंट कट करने वाले लोग, कि उनके लिए रिपोर्ट्स क्या है। ये है फिजिकली रिपोर्ट्स जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करना चाहते हैं। CFD ट्रेडिंग के वाले से चलते हैं चार्ट की तरफ कि CFD का चार्ट हमें क्या कह रहा है। लो जी, गोल्ड के चार्ट पे हम पहुंच चुके हैं और गोल्ड के चार्ट पे देखिएगा कि यहाँ पे जो मैं टाइम फ्रेम है, ये मंथली टाइम फ्रेम है और मंथली टाइम फ्रेम की इस कैंडल को आप गौर कीजिएगा। इस कैंडल के अंदर अगले मंथ में भी कैंडल क्लोज हुई थी, लास्ट मंथ की भी कैंडल ने ऊपर के सारे स्टॉप लॉस लेके नीचे की तरफ क्लोज होने की कोशिश कर रही थी। तो क्या गोल्ड में सेल में चला गया है? भाई गोल्ड अभी सेल में नहीं गया, गोल्ड रिट्रेसमेंट की तरफ है मेरे भाई। क्यों रिट्रेसमेंट की तरफ है? अगले टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि देखिए इनसाइड बार क्लोज हुई है इसमें, इनसाइड बार, और अगली बार भी एग्जैक्टली यहाँ से टेस्ट लेके यहाँ से टच करके नीचे की तरफ गई है, जहाँ से हमने पिन पॉइंट एंट्री दी थी 4402 से सेल की कॉल दी थी और मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप हुई है। अब अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम को जज कीजिएगा कि वीकली टाइम फ्रेम पे प्राइस ये दिखेगा कि क्या यहाँ पे जो फ्यूचर कलर है ये सेल की इंडिकेशंस कर रहा है, ये क्या इन सेल की इंडिकेशंस दे रहा है? नहीं, ये बाय की इंडिकेशंस दे रहा है। यहाँ पे 9 पीरियड्स की लाइन से प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अब होता क्या है, जो इंडिकेटर को समझने वाले दोस्त हैं उन्हें पता है जब प्राइस 9 पीरियड्स और सॉलिड कलर से ऊपर चली जाए और एक्स्ट्रा हाई चली जाए तो प्राइस रिट्रेस करने के लिए, इन फैक्टर्स को टेस्ट करने के लिए इनके पास आती है। अब प्राइस रिट्रेस करने के लिए आ रही है। अब यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चरल बेस पे ड्रॉ करूँ तो जब तक ये लोअर फ्रैक्टल ये होल्ड है मेरे भाई, ये 26 पीरियड्स की लाइन होल्ड है, लो फ्रैक्टल हो रहा है, गोल्ड सेल में नहीं है, गोल्ड रिट्रेसमेंट पे है। क्यों? स्ट्रक्चरल बेस पे देखें तो ये हाई था, ये लो था, अब ये लो कंफर्म हो चुका है और स्ट्रक्चरल बेस पे ये हाई कंफर्म हो चुका है। ये बाजेर पे रख लीजिएगा, उसको अपने पास नोट कर लीजिएगा। अब इस पूरी वेव्स की, अगर वेव्स का कॉन्सेप्ट देखें तो ये इस पूरी वेव्स की अब ये रिट्रेसमेंट का लेवल्स है। एक कैंडल इनगल्फ बनने से भाई सेल नहीं आती मेरे भाई, एक कैंडल बनने से सेल नहीं आती है, बात ज़हन में रख लीजिएगा। ये रिट्रेसमेंट का लेवल्स है और जब तक ये फ्रैक्टल होल्ड रहता है वीकली टाइम फ्रेम पे, ये रिट्रेसमेंट का लेवल है। अब ये फ्रैक्टल का लेवल और ये टॉप पॉइंट ये वीकली का भी है और डेली का भी है। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं, क्योंकि मेरे भाई टॉप डाउन एनालाइज है और टॉप डाउन एनालाइज में हमने तमाम टाइम फ्रेम्स को मिला के आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो वीडियो को से अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखने के आदी हैं तो खुदारा अभी वीडियो को छोड़ दें, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ना। क्यों? आप ना सीखना चाहते हैं ना आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये लो और ये हाई, ये मैंने जो आपसे कहा था, अगर लास्ट फ्राइडे वाले दिन की मेरी वीडियो आपने नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा, खातर खौफ फ़ायदा होगा। जब तक ये लो बरकरार है, जब तक ये हाई बरकरार है, प्राइस इसके इर्द गिर्द घूमेगी और ये प्राइस के रिट्रेसमेंट के लेवल्स हैं बस। अब प्राइस को आपने क्या करना है, इंट्राडे के वाले से मैंने H1 के टाइम फ्रेम पे कंसल्टेशंस की हुई है और H1 के टाइम फ्रेम के हवाले से मैंने आपको जोन्स मार्क किए हुए हैं, जोन्स आपके साथ शेयर किए हुए हैं। प्राइस इन्हीं जोन्स के इर्द गिर्द घूमेगी और इसके आसपास आने की कोशिश करेगी जब तक H1 का टाइम फ्रेम पे ये फ्रैक्टल का लेवल 4402 जहाँ से पिन पॉइंट एंट्री मेरे ग्रुप ने भी करवाई थी और यहाँ से डायरेक्टली ये ड्रॉप दिखेगा कि कितना ड्रॉप था, माशाल्लाह ये डायरेक्टली था। और मैंने अपने ग्रुप में लम्हा बलम्हा हमने अपडेट किया था, डोंट बाय डोंट बाय डोंट बाय। जब मार्केट ड्रॉप होना शुरू किया था, साथ साथ सेलर्स के हमने वॉल्यूम्स ये थे कि वहाँ पे मार्केट में सेलर्स का वॉल्यूम क्या है,
जिसकी वजह से हमारे ग्रुप ने माशाल्लाह ड्रॉप में भरपूर प्रॉफिट बनाया, ग्रुप भरपूर एडवांटेज हासिल किया। अब इंट्राडे के हवाले से अगर मैं स्ट्रक्चरल बेस पे आपके साथ फोरकास्ट डिस्कस करूं तो ये 1 वेव, 2 वेव और 3 वेव मार्केट ने 1 2 3 किया है, टॉप को टेस्ट किया है और जब तक अब प्राइस इससे नीचे ब्रेक नहीं करती प्राइस आपको यूँ घुमाती रहेगी। अब अमेरिका का भी कुछ आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हो सकता है प्राइस ऊपर जाए। अगर ऊपर जाती है तो डेली में भी हम बायर्स हैं, वीकली में भी हम बायर्स हैं, मंथली में भी हम बायर्स हैं। सिर्फ H1 का टाइम फ्रेम बाय में शिफ्ट होने की देर है और मार्केट ये देखेगा फिर यूँ जाएगी इन तमाम हदों को तोड़ती हुई। अब यहाँ पे मेरे पास जो रेजिस्टेंस का लेवल है यही सेम रेजिस्टेंस का लेवल 4402, उसके बाद 4446, 4525 और 4550 का लेवल है। ये मेरे पास रेजिस्टेंस का लेवल है इस वीक का। इसको अगर ब्रेक कर गई तो हम हार्ड डिप से बाई की तरफ देखेंगे। अभी भी स्टिल हम बायर्स हैं और नीचे के जो सपोर्ट के लेवल्स हैं, अब ये जो लेवल है मेरी नज़र में अपना खासा अहमियत का अमल नहीं है, क्योंकि इस लेवल से मार्केट ने 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम और 5th टाइम भी टेस्ट करके ऊपर की तरफ चली गई। अब प्राइस अगर नीचे जाएगी तो इस लेवल्स को अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट करना चाहूँगा तो मेरी नज़र में ये लेवल डेट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल, जहाँ पे प्राइस को थोड़े से 100% नहीं कह सकता, लिटल से रुकने के चांसेस हैं। अब मेरे पास ये वाला जोन है वो बनता है 4274 का जोन। फिर नीचे जो जोन है अगर इसको ब्रेक कर गई तो ये जोन 4256 से 47, 4204 ये मेरे सपोर्ट के जोन्स हैं। और मेरी नज़र में अगर प्राइस नीचे आती है तो आने के बाद अगर इस स्ट्रक्चरल बेस पे इस फ्रैक्टल को ब्रेक कर दे तो इसको फिर मेरी नज़र में इस वीक में कम से कम 4204 तक पहुंचना चाहिए। मेरा टारगेट वैसे समझ लें इस वीक में अगर मार्केट नीचे आती है तो 4160 का है। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी एंजाइटी और टेंशन वाली बात क्या शुरू हुई है कि अमेरिका का कुछ कॉन्फ्लिक्ट बनना शुरू हो गया है, अमेरिकन में कुछ प्रॉब्लम्स होनी शुरू हुई है, कुछ जंग का समय है और जंग की वजह से आपको पता है गोल्ड सेफ हेवन कंसिडर किया जाता है, जिसकी वजह से गोल्ड में लोग बाय करते हैं और मार्केट शूट अप हो सकती है। मगर करना क्या है इंट्राडे के वाले से, ये हमारे रेजिस्टेंस के पॉइंट्स हैं। मगर मैं आपसे कहूँगा जब भी आपको डिप मिले बाय, डिप मिले बाय, डिप मिले बाय लॉन्ग टर्म्स होल्ड के लिए। और जो शॉर्ट टर्म्स के प्लेयर्स हैं जो 5, 10, 15, 20 पॉइंट के लिए काम करते हैं, जोन से हट के काम ना करें वरना मार खाएंगे। दोस्तों ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिला होगा। कमेंट्स में कमेंट्स का ज़रूर इजहार कीजिएगा, लाइक वाले बटन को ज़रूर टच कीजिएगा और इसके साथ साथ अगर आप हमारे प्रीमियर ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप पे भी आप रब्ता करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। आपकी राय क्या है, आपके कमेंट्स क्या हैं, आप मार्केट को किस तरफ देख रहे हैं, कमेंट्स में कमेंट्स का ज़रूर इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।